अमेरिका नहीं रहा अब सुपर पावर। रशिया ने तोड़ा अमेरिका का घमंड। ना सिर्फ रशिया बल्कि चीन भी अमेरिका से आगे निकल रहा। आज जो अमेरिका ने इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और आर्मी पावर बढ़ा के रखी है, उसके पीछे एक काला सच छिपा हुआ है। अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से पूरे मिडिल ईस्ट में ऐसी घुसपैठ मचाई है कि उनके देशों से निकलने वाला कीमती तेल, नेचुरल गैस और गोल्ड जैसे बेशकीमती धातु को वो जबरदस्ती अपने देश में भेजता रहा है। और इसी कारण कई मिडिल ईस्ट की कंट्रीज आज गरीबी से जूझ रही हैं, सिविल वॉर से घिरी हैं और इनके पीछे सिर्फ अमेरिका का हाथ है। खुद को सुपर पावर बनाने के लिए अमेरिका ने कई देशों को तबाही की कगार पर खड़ा किया है। अमेरिका का ये पुराना इतिहास रहा है कि दुनिया में कहीं भी किसी भी तरह की जंग चल रही हो, किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो, वो तुरंत अपने पावर प्रोजेक्ट को वहां पर अप्लाई करता है, वहां हथियार सप्लाई करता है और उससे अरबों डॉलर की कमाई करता है। अमेरिका के हथियारों की वजह से ही इजराइल आज इतना घमंड करा बैठा है। लेकिन अब इजराइल का तो छोड़ो, अमेरिका का ही दौर खत्म होने की कगार पर है। यमन, ईरान जैसे देश अब अमेरिका को कुछ नहीं समझते और फिर रशिया की तो बात ही अलग है। दोस्तों, अमेरिका और रशिया की आपस में कभी नहीं बनती। ये दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते हैं। अमेरिका को जब भी मौका मिलता है, वो रशिया को कमजोर करने की कोशिश में लगा रहता है। रशिया और यूक्रेन वॉर में रशिया को हराने के चक्कर में अमेरिका ने यूक्रेन को अपने हथियार दिए, यूक्रेन को सपोर्ट किया, पैसों की फंडिंग करी। लेकिन अमेरिका को यहाँ भी सिवाय नुकसान के कुछ हाथ न लगा। दोस्तों, रशिया के पास आज दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मिलिट्री फोर्स है, ये हम सभी को पता है। रशिया एरिया के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब रशिया के वेस्ट में सूरज निकलता है तो उसी टाइम पर रशिया के ईस्ट में रात के 8 बज जाते हैं। 17 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा के एरिया में फैला रशिया इतना ज्यादा बड़ा है कि इसमें 2 अमेरिका, 204 यूएई, 5 इंडिया और 9 पाकिस्तान समा सकते हैं। दोस्तों, रशिया की जमीन के नीचे दुनिया में सबसे ज्यादा नेचुरल गैस पाई जाती है और यूरोप के बहुत सारे देश रशिया की नेचुरल गैस पर डिपेंड रहते हैं। यहाँ तक कि पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट में रशिया 40% गैस सप्लाई करता है और अगर रशिया अपनी गैस यूरोपीय देशों को देने से मना कर दे तो कुछ ही महीनों के अंदर वो बर्बाद हो सकते हैं। दोस्तों, रशिया के पास दूसरी सबसे बड़ी वेपन बनाने की एडवांस इंडस्ट्री मौजूद है, जो लंबे समय से रशिया के लिए एक से बढ़कर एक वेपन तैयार कर रही है। क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर, रशिया पर कई तरह के बैन लगा के रखे हैं, उन पर सैंक्शन लगा के रखा है, इसीलिए रशिया का आज के समय में ईरान के साथ रिश्ता मजबूत होता जा रहा है, जो आने वाले वक्त में अमेरिका के खिलाफ खड़े होने वाले हैं। ईरान तो आज भी अमेरिका के हर हमले का जवाब तुरंत देने लगा है। दोस्तों, अमेरिका के पास भले ही सबसे ज्यादा मिलिट्री फोर्स मौजूद है, लेकिन ये ग्राउंड पर युद्ध कम करते हैं और एयर स्ट्राइक या अपने मॉडर्न वेपन्स के भरोसे ज्यादा रहते हैं। तो वहीं रशिया के पास अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी फौज है। इनके पास भी हवा में वार करने वाले ढेरों हथियार मौजूद हैं, लेकिन इन्हें जमीनी स्तर पर युद्ध करने में महारत हासिल है। अमेरिका की आर्म फोर्स में, नेवी फोर्स में और एयर फोर्स में कुल मिलाकर 13 लाख एक्टिव सोल्जर्स मौजूद हैं, जबकि रशिया के पास भी अमेरिका के बराबर ही एक्टिव सोल्जर्स हैं। दोस्तों, अमेरिका के पास 5000 मैन बैटल टैंक्स मौजूद हैं, जबकि रशिया के पास तो 14,000 से भी ज्यादा मैन बैटल टैंक्स मौजूद हैं। इसके अलावा जहां अमेरिका के पास केवल 850 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है, तो रशिया इसमें भी अमेरिका से काफी आगे है। इनके पास 6200 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी मौजूद हैं, जहां अमेरिका के पास छोटे आर्टिलरी, जिन्हें किसी गाड़ी या जानवर की मदद से खींचकर ले जाया जा सकता है, वो केवल 1250 ही हैं।
जबकि रशिया के पास 8,000 छोटे इस तरह के वेपन्स मौजूद हैं। वहीं दोस्तों, अगर अमेरिका के पास मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की बात करें तो इनके पास 1500 MRL मौजूद हैं। तो दूसरी तरफ रशिया के पास अमेरिका से 2 गुने यानी कि 3000 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर मौजूद हैं। जैसा कि हमने बताया था, अमेरिका अपने फाइटर जेट्स पर सबसे ज्यादा ध्यान रखता है, इसीलिए इसके पास 14,000 अलग अलग कैटेगरी के मिलिट्री एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। तो रशिया के पास 4,500 से ज्यादा मिलिट्री एयरक्राफ्ट आज के समय पर मौजूद हैं। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे पावरफुल और खतरनाक हथियार यानी कि न्यूक्लियर वेपन की। तो दोस्तों, इसमें अमेरिका के पास जहां 5,244 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं, तो वहीं रशिया अपने पास 5,889 न्यूक्लियर वॉरहेड रखता है। नेवी फोर्स में भी अमेरिका से रशिया बिल्कुल पीछे नहीं है। दोनों के पास लगभग बराबर के सबमरीन और दूसरे नेवी इक्विपमेंट मौजूद हैं। इन सभी मिलिट्री पावर के साथ चाहे तो रशिया कभी भी अमेरिका को सीधे तौर पर चुनौती दे सकता है, पर अमेरिका कभी अपने दम पर युद्ध करने नहीं निकलता। इसीलिए उसने रशिया के खिलाफ नेटो अलायंस तैयार करके रखी है, जिसमें लगभग 40 देश आते हैं और अमेरिका कई बार इन अलायंस करी कंट्रीज के कंधों पर बंदूक रखकर खिलाफ चलाता रहा है। और इसका ताज़ा एग्जाम्पल है यूक्रेन। लेकिन हर बार की तरह रशिया से अमेरिका को यहाँ पर भी मुंह की खानी पड़ी है। दोस्तों, यमन को बर्बाद करने के पीछे भी अमेरिका का ही हाथ था, जिसने सऊदी और यूएई को पैसों की फंडिंग करी, उन्हें अपने हथियार दिए ताकि वो यमन पर हमला करते रहें। और पिछले 10 सालों से अमेरिका यमन को बर्बाद करने के लिए सऊदी और यूएई को लगातार हथियार दे रहा है, ताकि जब यमन पूरी तरह से टूट जाए तो अमेरिका उसके ऑयल पर, उसकी गैस पर और उसकी सबसे कीमती चीज उसके समंदर के रास्तों पर कब्जा कर सके, यमन के रेड सी पर कब्जा कर सके और फिर उस पर पैसों की बारिश होती रहे। लेकिन इतने हमले झेलने के बाद भी यमन उसी तरह खड़ा है और लगातार अमेरिका को चुनौती दे रहा है। शायद अब अमेरिका का दौर, दुनिया पर उसकी मनमानी का दौर खत्म हो चुका है। जिस तरह से अमेरिका ने नेटो अलायंस बना रखी है, ठीक उसी तरह अब ईरान, रशिया और चीन अपनी दोस्ती को गहरी करते जा रहे हैं और अपनी अपनी मिलिट्री को एक साथ ट्रेनिंग दे रहे हैं, ताकि वो अमेरिका की मनमानी को दुनिया से खत्म कर सकें। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।